Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see service page backend. जी हाँ गाइस, तो हमने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट, ऑथ सब कुछ देख लिया। एक चीज़ बाकी डेट इज सर्विसेज एंड और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है। अभी भी एरर पेज बाकी है बहुतों का। ये मुझे मैसेज आया लाइक कि हम जब लॉग आउट करके लॉगिन करते तो वो पेज को मुझे एक और बार रिफ्रेश करना पड़ता तब जाके हो रहा है वो, राइट। तो वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आज इस सर्विस पेज के साथ हमें खेलना है कि कैसे हम ये जो अभी आपको पेज दिखाई दे रहा है ये हमें क्रिएट करना है, बट आज हम कंप्लीट बैक एंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज एपीआई के साथ भी खेलने वाले, तो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस MongoDB एटलेस ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है ये। आप इसको ओपन कीजिए एंड इस पर आप लॉगिन कर लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिए। मैं डेटाबेस पे आता हूँ। नाउ आई एम गोइंग विथ ब्राउज कलेक्शन एंड इसमें आप देख सकते हो हमारा जो मेन है वो है हमारा मन_एडमिन। तो यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी एक सर्विसेज दिखाई दे रहा है। तो ये जो सर्विसेज है इसको मैं पहले यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि अभी तक हमने इसको क्रिएट नहीं किया, ऑब्वियसली आपने भी क्रिएट नहीं किया। तो आज इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप एक न्यू कलेक्शन ऐड कर सकते हो डायरेक्टली MongoDB एटलेस पे ही। क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो भी ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, चाहे ये यूज़र का डेटा, ये हमने क्रिएट की विद हेल्प ऑफ मॉडल्स एंड फ्रंट एंड में जो भी डेटा एंटर कर रहा है वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, प्रैक्टिस के लिए आप खुद से अपना डेटा ऐड करते हो एंड देन उसको आप फैच करते हो बैक एंड में एंड देन बैक एंड के थ्रू आप फ्रंट एंड को फॉरवर्ड कर रहे हो एज ए रेस्पॉन्स। तो ये भी एक अनोखा होने वाला, अनोखा, राइट। ये मेरे प्रीवियस मंथ सीरीज में नहीं था ये। एंड गाइस, फॉर दिस सोर्स कोड मेरे कंप्लीट जितने भी रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, डायनेमिक वेबसाइट साइड हो, PHP हो, चाहे वो नोड हो, चाहे मन सीरीज जो भी है, जितने सब एकदम फ्री है। फ्री मतलब सिर्फ 249 रुपीज़ में है। आप इसको गेट कर सकते हो। एंड फिलहाल अभी जो मंथ सीरीज चल रहा है वो तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड बेस्ट मंथ सीरीज, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने सोर्स कोड जो है वो भी अपडेट कर दिया, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो सोर्स कोड है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक और चीज़, ये जो MongoDB कंप्लीट कोर्स इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, मैं नोशन पे चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक आई हैव माई लाइक कंप्लीट एपीआई ओवर हियर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड बाय द वे गाइस, इफ़ यू वांट वीडियो ऑन नोशन तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ये बहुत औसम है। मेरा बेसिकली सारा टास्क, मेरा टाइम टेबल सब इसी पे मेरा रहता है। बहुत लोग इसी को ही प्रीफर करते हैं। तो देखो गाइस, क्या करना है, अगर आपको एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करना है, बेसिकली एक न्यू कलेक्शन, तो अब हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा डेटाबेस का नाम है मन_एडमिन। यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, राइट, या ऑब्वियसली दिख रहा है। यहाँ पे देखो कलेक्शन का नाम आपको लिखना है। एंड इतना याद रखना, कलेक्शन का नाम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम रियलिटी में क्या करते हैं, हम खाली सिंगुलर लिखते, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लूरल कर देता। बट यहाँ पे हमें सर्विसेज पूरा लिखना पड़ेगा। एडिशनल प्रेफरेंसेस कुछ नहीं, जस्ट आपको क्लिक, आई मीन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन। द मोमेंट आप एक कलेक्शन का नाम लिखते हो तो एटलीस्ट नाउ वी हैव वन कलेक्शन कॉल्ड सर्विसेज। देन अब आपको इसमें अपना ये जो एपीआई है उसको ऐड करना होगा। एपीआई से मेरा कहने का मतलब है आपको बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, उसको अब आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। सो हियर वी हैव दिस इंसर्ट डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। सो नाउ वी हैव टोटल 2 ऑप्शंस। इधर आप लाइक मैनुअली इस तरीके से कर सकते हो, और आप डायरेक्टली गाइस यहाँ पे 1 बाय 1 बेसिकली टाइप करके कर सकते हो। तो वी विल गो विद दिस पार्ट। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, जो मैंने कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर ये एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, एंड देखो गाइस, ये परफेक्ट नहीं है। इंसर्ट नॉट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स एरर, तो ये एक सेमी कॉलम था। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक इसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एक सेकेंड गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऐसा क्यों आ रहा है। आई थिंक इज इट बिकॉज ऑफ, ओके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी आप डेटाबेस में डेटा हम ऐड करते हैं, आपको याद है हम एक कोड लिख रहे थे, दैट इज़ कुछ भी हम अगर यहाँ पे चलते हैं, सपोज अगर मैं आपको जल्दी से लॉगिन का कोड दिखाऊँ, तो हम एक चीज़ कर रहे थे, एंड दैट इज़, देखो बॉडी पे जो भी यूज़र का डेटा था उसको मैं क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को पहले जेसन में कन्वर्ट करके फिर मैं फॉरवर्ड पास कर रहा था ना। तो ये वही पार्ट है कि यहाँ पे ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गाइस अब मुझे फालतू का मैनुअल काम लगेगा, तो मैं जल्दी से इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। गाइस चैट जीपीटी किस दिन काम आएगा। देखो चैट जीपीटी को मैंने बोल दिया कि भाई ये जो भी है मेक दिस इन जेसन फॉर्मेट, एंड उसने जेसन फॉर्मेट में बना दी। ठीक है, मैं छुपाऊंगा नहीं, ऑब्वियस है, सब यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको देखो हो गया मेरा काम, नाउ इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है ना।
तो इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वरना कौन भाई उसको डबल कोट में बना के बैठेगा। तो ये देखो, भले ही मैंने जेसन में डेटा ऐड की, वो एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट था, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे नाउ वी आर गेटिंग देम एज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल चुका है। अब मुझे ये जो डेटा है, ये जो मेरे डेटा है, इसको मुझे फैच करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान में दो, यहाँ पे देखो वी हैव अ सर्विस, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड देन प्रोवाइडर। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। लेट्स डू इट। क्लाइंट पे हटाता हूँ, हियर वी हैव अ मॉडल। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करो आप, जिसका नाम होगा सर्विस हाइफन मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पे गाइस अब आपको मॉडल क्रिएट करना है, सो लेट्स क्रिएट अ मॉडल। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वी हैव अ स्कीमा। ठीक है, सो वी हैव अ स्कीमा एंड देन वी हैव अ मॉडल जो हमें रिक्वायर होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे रिक्वायर ही लिखना पड़ेगा, अब हम कुछ और तो कर नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है, एंड ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि गाइस हमें स्कीमा की नीड पड़ती है। आप लिख सकते हो लाइक सर्विस स्कीमा विल बी इक्वल टू न्यू। अब पहले हम कैसे करते थे, mongoose डॉट एंड देन वी हैव दिस स्कीमा, राइट। बट मैंने ऑलरेडी ये जो mongoose है वो तो मैंने mongoose डॉट स्कीमा की नीड नहीं है, जो स्कीमा मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्चर कर चुका हूँ, तो अब एटलीस्ट मुझे इसको लिखने की नीड नहीं है। आई विल ओनली गो विथ स्कीमा एंड यहाँ पे मैं मेरे मॉडल्स को डिफाइन करूँगा, लाइक वी हैव अ सर्विस देन डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वी हैव बस सर्विस एंड यहाँ पे अब आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एस का जो है ना वो यहाँ पे फिर कैपिटल में रहता है फर्स्ट। एंड ऑब्वियसली वी हैव रिक्वायर नहीं होगा गाइस, इट्स रिक्वायर्ड। बहुत लोग वहाँ मिस्टेक कर देते, फिर नहीं सोचते कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा बाकी 3 एज इट इज़ है। ठीक है, तो वी हैव अ सर्विस, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड देन प्रोवाइडर। टाइप्स आपका स्ट्रिंग रखा है, रिक्वायर्ड ट्रू, दिस इज इट। अब आपको क्या करना होगा, नाउ यू नीड टू क्रिएट अ मॉडल। सो कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे मॉडल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, बट आई विल गो विथ सर्विस एंड इक्वल टू, अब देखो न्यू मॉडल एंड ई आता है, इतना याद रखना। यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको वो कलेक्शन का नाम यहाँ पे देना है। देखो कलेक्शन तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, है ना, सर्विसेज, तो मैं इसको ओवरराइड नहीं करना चाहता, जो है मैं वही चाहता हूँ, इट्स सर्विसेज। तो मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्विस, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए, या तो कंप्लीट आप सब कैपिटल कर सकते हो, एंड आपको लिखना होगा इन सिंगुलर फॉर्म। एंड देन सेकंड वन इज कि भाई ये मॉडल आपने जो बनाया है, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंप्लीट वो दिखना कैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये ऐसा है, ये मेरा कलेक्शन होगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर ये होगा, बेसिकली उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगे एंड यही होने चाहिए, बस दिस इज बस इतना ही है। यहाँ पे यू नीड टू राइट नाउ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, लास्ट में ऐसा आता है, इतना याद रखना। एंड यू नीड टू राइट जिस तरीके से सर्विस। ठीक है, सो आप देख सकते हो हमने हमारे मॉडल, इसकी मुझे नीड नहीं है, हमने हमारा मॉडल बना लिया, हमने हमारा स्कीमा रेडी कर ली है। अब नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस, है ना, ये मॉडल की मदद से ये जो डेटा है इसको मैं गेट कर सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजिली। लेकिन उससे पहले मुझे रूट बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इस रूट को फ्रंट एंड से, मतलब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं जस्ट सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, तो ये जो रूट है /सर्विस, मुझे इस रूट को अब डिफाइन करना है कि जब भी कोई इस रूट पे क्लिक करेगा या इसको रिक्वेस्ट करेगा, एज ए रिस्पॉन्स बैकएंड में अभी डेटाबेस में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किए वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट ये मेरा काम हो गया, मॉडल इज डन। नाउ मुझे रूट क्रिएट करना होगा यहाँ पे, तो मैं एक रूट पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक आप देख सकते हो सर्विस हाइफन राउटर डॉट जेएस। ठीक है, सो इट्स एक सेकेंड, यहाँ पे सर्विस डॉट हो गया है, सो सर्विस हाइफन, ऑल राइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे अब आपको रूट क्रिएट करना होगा गाइस, एंड सिंपल है। सो सबसे पहले तो वी नीड टू गेट द एक्सप्रेस। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम आवर एक्सप्रेस, और कहाँ से गेट करेंगे। ठीक है, दिस इज इट। नाउ वी नीड टू गेट आवर राउटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्ट राउटर आपको गेट करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली इट्स हम इसको गेट करेंगे फ्रॉम एक्सप्रेस डॉट वी हैव अ राउटर। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो इट्स अ मिडिलवेयर, जो अब आपका एक मिनी एप्लीकेशन की तरह काम करे, एक मिनी ऐप, जहाँ पे जितने भी जो परेशानी या जितने भी जो भी कुछ था हमारे मेन सर्वर डॉट जेएस फाइल पे, वो अब हम सब कुछ यहाँ पे कर देंगे, लाइक उसको एकदम हल्का करके ये सारा बोझ जो है अब उठाने वाला है। सभी रूट यहाँ डिफाइंड होगा जो होने वाला है।
सो इट्स अ राउटर डॉट रूट, कौन सा रूट, इट्स अ सर्विस वाला रूट, सर्विस, ठीक है। यहाँ पे डॉट गेट, हाँ पोस्ट नहीं, इट्स अ गेट, क्योंकि डेटा मुझे गेट करना है, मुझे चाहिए वो गेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सर्विस, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये जो सर्विस मैंने लिखा है, ऑब्वियसली ये अभी तक मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं की, एंड आप सोच रहे होंगे ये सर्विस क्या है। देखो गाइस, सिंपल फंडा यही है, हमें एक रूट डिफाइन करना होता है, उसके बाद हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होता है, एंड उस फंक्शन में हमें ये लिखना होता है कि डेटाबेस में जो डेटा है उसको मुझे चाहिए, तो उसका जो लॉजिक है वो मुझे इस फंक्शन के अंदर लिखना है, एंड वो हम लिखते हैं नाउ कंट्रोलर्स। एक काम करते हैं, इसको हम सर्विसेज कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये जो लॉजिक है अब हम कहाँ लिखेंगे, तो बेसिकली हम लॉजिक जो लिखते हैं हमारे कंट्रोलर्स पे लिखते हैं। सो लेट्स गो विथ कंट्रोलर। यहाँ पे आप एक न्यू बना लीजिए सर्विस, यहाँ पे लाइक कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे भी सिंपल है, आपको सबसे पहले तो एक्सप्रेस बोल रहा हूँ मैं, आपको ये फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ योर सर्विसेज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमें प्रोमिसेस के साथ खेलना है, सो फॉर दैट रीजन विल यूज़ द एसिंक अवेट। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लगेगा ही लगेगा, एंड लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच, ताकि कुछ भी एरर हो तो उसको हम गेट कर सके, है ना। एंड टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा सिंपल एरर, ठीक है। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस एसिंक अवेट, ये ट्राई कैच क्या होता है, देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ आप ये जावास्क्रिप्ट इन 17 आवर्स, वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स है, सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री, आप इसको चेकआउट कीजिएगा, टाइमलाइन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए एकदम बराबर है, फाइल्स में आप डेटा जो सोर्स कोड है उसको भी गेट कर सकते हो। जरूर चेकआउट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। एंड हाँ, मैं लेटेस्ट 2024 का जावास्क्रिप्ट बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, है ना। सो गाइस मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने जो ये मॉडल बनाया था ना, ये जो सर्विस है, इसकी मदद से मैं मेरा ये जो डेटा है डॉक्यूमेंट्स में, इसको बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे उसको गेट करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक कॉन्स्ट वी हैव अ सर्विस फॉरवर्ड स्लैश इट्स अ सर्विस मॉडल, या परफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एंड दैट इज़ सिंपल कॉन्स्ट वी हैव अ रेस्पॉन्स, जो हमें मिलेगा, ये आप कह सकते हो लाइक डेटा भी आप कह सकते हो, बट लेट्स गो विद द रेस्पॉन्स सर्विस डॉट फाइंड, ठीक है। एंड जैसे कि मैं आपको ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ मेरे इस मंथ सीरीज़ में, यहाँ पे आपको मोंगो डीबी का मिल जाएगा, इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी फाइल्स है, डिफरेंट जेसन फाइल्स है, उसके साथ मैंने आपको खेल के दिखाया है, बहुत कुछ किया है, आप ये सब जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा, ये जितने भी क्वेरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डॉट फाइंड क्या होता है, प्रोजेक्शन, जो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स लाइक कॉन्स्ट रेस्पॉन्स हो गया है, एंड लेट्स डू वन थिंग, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर सब सेट है तो बोलते हैं भाई हम जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में, यहाँ पे मैं मैसेज के फॉर्म में, या आप कह सकते हो लाइक डेटा के फॉर्म में हम शेयर कर देंगे। एंड हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम जरूर कर सकते हैं, इफ़ अगर बाय चांस हमें ये रेस्पॉन्स नहीं मिलता है प्रॉपर, तो मैंने नॉट ऑपरेटर यूज़ की है, देन मैं यहाँ पे एक पार्ट है वो ऐड कर देता हूँ, हैंडल द केस वे नो डॉक्यूमेंट वॉज फाउंड, सो नो सर्विस फाउंड, दिस इज इट, सिंपल इतना सा। एंड अगर फाउंड हो गया तो ये, नहीं तो नहीं ये वो, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज है अभी भी वो लाइट कलर में है, एंड द रीज़न इज़ कि अभी तक मैंने उसको एक्सपोर्ट नहीं किए। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है, एस कैपिटल रखना, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, सर्विसेज, दिस इज इट। सो मेरा लॉजिक इज़ रेडी, दिस इज़ माई लॉजिक, एंड मेरा रूट रेडी, बट इसको अब मुझे अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो ऑलराइट परफेक्ट, देखो मुझे वो यहाँ पे गेट हो गया है, परफेक्ट, ठीक है। इसको हमने गेट कर ली है। अब एक चीज़ रह गया है, डैट इज़ कि आपको ये जो रूट है, आपको मेन जो सर्वर डॉट जेएस फाइल है उस पर डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैंने देखो ऑथ रूट, वी हैव दिस कॉन्टैक्ट रूट, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो विथ डेटा एंड लेट्स गो विथ सर्विस रूट, ठीक है। अब ये सर्विस रूट आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया, कहीं से भी नहीं आया ये, बेसिकली जब हम रूट को डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी वी नीड टू लाइक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, आपको ये जो राउटर है यहाँ पे भी उसको भेजना रहता ही रहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि ये कोई सेंस मुझे बनाता नहीं है, हम राउटर भेज रहे बस, है ना। बट जो भी हो, ये जो राउटर है यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा, कहाँ गया सर्वर, या ओवर हियर, जैसे हमने ये कॉन्टैक्ट रूट ऑथ रूट रखा है उसी तरीके से लेट्स गो विथ कॉन्स्ट
लेट्स गो विथ सर्विस रूट इक्वल टू, नाउ वी नीड टू रिक्वायर फॉरवर्ड स्लैश, कहाँ था वो राउटर, राइट। एंड ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं, एक कम करने पे मेरे को राउटर का ऑप्शन आएगा एंड वहाँ पे मुझे सर्विस राउटर का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से ये सर्विस रूट हमने यहाँ पे लिख दी है एंड API फॉरवर्ड स्लैश डेटा मुझे करना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ आवर पोस्टमैन एंड यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि मैंने जो ये लॉजिक लिखा है एंड जब मैं इस रूट को हिट करूँगा क्या मुझे वो डेटा आएगा, है ना। तो हालांकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ बट फिर से मैं इसको भी डिलीट कर देता आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, दिस इज़ आवर लाइक मेन डेटाबेस, राइट क्लिक, ऐड अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स गेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखो ये तो है जो है लोकल होस्ट 5000 API बट ऑथ नहीं है। नाउ दिस टाइम वी हैव अ डेटा, और वो रजिस्टर भी नहीं है, दिस टाइम वी हैव अ सर्विस, ठीक है। हेडर्स की मुझे कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं कोई डेटा पास नहीं कर रहा हूँ। बॉडी का भी मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं बस इस सर्विस पे इस रूट को हिट करूँगा विद द गेट मेथड एंड अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी, देखो मुझे डेटा आ गया, मैसेज क्योंकि मैंने लिखा था कि एंड देन पूरा मुझे डेटा आ गया देखो। और बेस्ट पार्ट क्या, वो एरे के फॉर्मेट में है। तो इसको मैं मैप मेथड की मदद से बहुत ईजिली मेरे रिएक्ट में फ्रंट एंड में मैं वो जो है बॉक्स दिखा सकता हूँ, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने हमारा कंप्लीट बैक एंड तो कर लिया है सर्विस पेज का। कल के दिन फ्रंट एंड की मदद से अब ये जो डेटा है वो मैं कैसे फ्रंट एंड को भेजूंगा एंड फ्रंट एंड में कैसे इस डेटा को मैं कार्ड्स के फॉर्मेट में दिखाऊंगा, वो हम कल देखेंगे। मैं तो ये चाहूँगा गाइस आप इस वीडियो को अभी तो ख़त्म हो गया है बट जो भी हो आप इसको पॉज करो एंड खुद से आप ट्राई करो कि वो अब आप कैसे कर सकते हो। लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, हमने जो किया है, जिस तरीके से हमने डेटा को कॉन्टैक्ट में इफ़ यू रिमेंबर हमने यूजर रूट क्रिएट की थी यूजर का डेटा गेट करने के लिए। हालांकि अब हमें ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं है वहाँ पे, बट उसी तरीके से कुछ आपको एक मिलता जुलता कोड लिखना है जिससे फ्रंट एंड में अगर आप इस API को कॉल करोगे तो आपको वो डेटा मिलेगा एंड वो जो एरे मिल रहा है आपको उसको मैप मेथड की मदद से यूज़ करना है, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज है कल के लिए। एंड फॉर सोर्स कोड आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, कोर्सेज पे मैंने जो मेरे सोर्स कोड थे उसको अपडेट कर दिया है फाइनली। अभी तक मैंने 30 वीडियो का पूरा कंप्लीट यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरे यूट्यूब में जितने वीडियो थे सब ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने बोला नहीं अब आपके लिए जो है सो है, इट्स ओनली फॉर 249 रुपीज़, क्योंकि मुझे भी तो अपना चलाना है, राइट। तो उसके लिए सिर्फ 249 रुपीज़ है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इंडिविजुअल तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला। आप आराम से देखिएगा, लाइक दोस्तों के शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।